परमेश्वर का धन्नवाद करदा कि अज तो फिर परमेश्वर ने समा दिता कि मैं तुहाडे नाल अपने जीवन की गवाही दे सकां कि जो प्रभु ने मेरे जीवन च किया। और काफ़ी समय तो मैं तुहाडे नाल गल्लां नूं शेयर करदा कि मैं अपनी गवाही के बारे तुहानूं दसना चाहुंदा वां। और अज परमेश्वर का पहला मैं धन्नवाद करदा कि प्रभु ने मेरे जीवन दे विच समा दिता कि मैं तुहाडे नाल अज दी अपनी जिंदगी की गवाही मैं तुहाडे अगे रख सकां। और सचमुच मैं गवाही शुरू करन तो पहला उस महान परमेश्वर का धन्नवाद करदा वां कि प्रभु ने जो मेरे जीवन च किया। अज मैं जो भी हाँ प्रभु की कृपा नाल हाँ तुहाडे सामने। और मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जो मैं सन 1995 का सी जन्म ही मेरा जन्म सन 1995 का वा। और जो मैं 2005 दे विच गया तो परमेश्वर जो मैं 2005 दे विच सां ते मेरी मम्मा चर्च दे विच जांदी हुंदी सी। और मेरे पिता जी और वो चर्च नहीं जाते ही बल्कि होर धर्मां नूं मानदे ही। और मेरी मम्मा का विश्वास है परमेश्वर उत्ते कि हाँ कि प्रभु मेरी जिंदगी दे विच मेरी जिंदगी दे विच उन्हां नूं विश्वास है प्रभु ते कि वो प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण करदे ही। और मेरे पिता जी और मेरे पूरे चाचे ताए उन्हें कदे भी परमेश्वर नूं नहीं जानते सी ना परमेश्वर नूं मानदे ही। और इस तरह जो 2005 विच मेरे जीवन दे विच पावनावां खड़ियां होईयां ते मेरे जीवन दे विच दुष्ट आत्मा ने काम करना शुरू किया। और जो दुष्ट आत्मा ने काम करना शुरू किया तो बहुत सारिया जगह ते मेरी मम्मा दुखी होके बहुत जगह तो लैके गए और काफ़ी जगह ही घूम छड़ियाँ। और अलग अलग दूर दूर तो जिस तरह सानू लोगों ने कहना असी उस तरह करना। अगर जो सानू कोई कहता है कि तुसी इस जगह पर चले जाओ और असी उस जगह पर चले जाना। और काफ़ी दिनों तक वर्त रखने और प्याज तो बिना असी प्याज तो महीना 6 महीने दूर रहना। और जिस तरह सानू दसदे ही लोग कि तुसी बैड ते नहीं सोना भी असी 6 महीने थले पुंजे बिना तलाइयां तो कि आपां पुंजे सोंदे रहना। और जो इस सारे काम करके भी साडे जीवन दे विच कोई सफलता नहीं। और असी बहुत मतलब हमेशा हमारे जीवन च परेशानी मुश्किल रहिंदी। और इस तरह जो मेरे जीवन दे विच चीज़ां होनियां शुरू हुईयां और शैतान ने मेरे जीवन दे विच काम करना शुरू किया। मेरे मम्मा मेरे चर्च लैके चले गई और जो कोई भी पासवान कोई भी पास्टर मेरे सिर उत्ते हथ रखदा ही और मेरे उस वक्त मैनू खेड आनी शुरू हो जाती ही। और जो मैनू खेल आती तो मैं बहुत जोर नाल खेलदा ही। और किते भी चर्च जाण दे बावजूद भी मेरे जीवन दे विच कोई सफलता नहीं। और जो मेरे माता पिता मैनू चर्च लैके जाते रहे और बहुत सारे पासवान वो मेरे ते हाथ रखते रहे और प्रार्थना करते रहे। और मेरे जीवन दे विच खेल कदे बंद नहीं हुंदी ही। और इस तरह एक प्रभु दा दास आया ही उन्हें मेरे जीवन दे विच प्रार्थना की परमेश्वर की भविष्यवाणी मेरे जीवन दे विच होई। और जो उन्हें मेरे जीवन को छुआ और शैतान मेरे जीवन तो चलिया गया। और इस तरह जो फिर 2006 दे विच मेरे जीवन दे विच प्रभु ने अच्छा जीवन दिता और मैं अच्छा हो गया और प्रभु की जिंदा गवाही खड़ी हुई मेरे जीवन दे विच। फिर इस तरह एक समा हो रहा है जो 2006 में चलिया गया मैं तो मेरे विच शैतान ने मेरे जीवन दे विच एक ऐसी भावना खड़ी की कि मेरे जीवन का बचन दे कोई चांस नहीं रहे। और मेरे जीवन दे विच शैतान ने बीमारी बनाना शुरू कर दिता। और जो मेरे जीवन दे विच बीमारी आनी शुरू हुई और देखते हैं कि 1 साल दे विच मैं 6 महीने हॉस्पिटल रहना ही और 6 महीने में अपने घर रहना नहीं। जिस तरह ही साल चढ़ता है तो मम्मी मैनू कहते ही कि हुण तेरा समा आ चुका हॉस्पिटल दे विच रहन दा। और उही समय सही गल जो मम्मा आखदे ही उस समय ते असी उह चीज़ नूं देखदे कि सही टाइम ते मैं रेडी वो हॉस्पिटल विच पहुंच जाना। और जो मेरे अजीज़ों मैं हॉस्पिटल विच रहना हाँ डॉक्टर ने टेस्ट करने अलग अलग चीज़ां करनियां लेकिन मेरे जीवन विच बीमारी का कोई पता नहीं चलता है। और जो मैं देखता वहाँ जो मेरे जीवन विच बीमारियां ऐसिया प्रॉब्लम कटने होनियां शुरू हुई और कोई भी भावनाव नहीं रही। और जिस तरह देखते हैं बीमार जिस तरह परमेश्वर का वचन दसदा कि मत्ती 18:20 लिखिया 11:28 लिखिया कहता हे सारे थके ते भार दबे लोगों मेरे को आओ तो मैं तुहानूं आराम देंगा। और मेरे अजीजों सचमुच जो असी परमेश्वर के कोलों गए क्योंकि प्रभु की मर्जी की असी नहीं जानते हैं लेकिन एक गल अं जानते हैं कि परमेश्वर ने जीवन दिता तो परमेश्वर के लिए मरना वा। और मेरी मम्मा ने यही गल कही कि मैं परमेश्वर का राह नहीं छड़ना क्योंकि असी काफ़ी जगह घूम आए और सानू किते भी आराम नहीं मिलिया। और जो ये चीज़ां साढ़े नाल होनियां शुरू हुई मेरे अजीज़ों क्योंकि परमेश्वर सचमुच सब कुछ करने की सामर्थ रखता वा। और डॉक्टर ने क्या कहते कि ये इलाज का पता नहीं चल रहा। और एक समा आया एक रात जो मैं हॉस्पिटल लम्मे पे आया है अपनी जगह पर और अचानक डॉक्टर जो सवेरे आए उन्होंने मैंने फड़िया और एक वक्रे रूम के पा दिता लम्मे। और वो कह लगे कि ये सबना के लागे पाने के योग नहीं रहा क्योंकि इनू बीमारी बहुत भयानक लग चुकी है और वो बीमारी का कोई इलाज नहीं है ना तो सानू उस बीमारी का पता चल रहा वा। और जो मैनू उस
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਕਾਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰੋ ਰਹੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆਈ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਥੱਕ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਪੂਰੀ ਬਲੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ तेरी मर्जी होवे ते ये जिंदा रहे तो तेरी सेवा करेगा। अगर जे तेरी मर्जी है तो प्रभु इनू तू लै जा, क्योंकि जे इदा ही रुलन नालों जे चंगा वा कि तू इनू लै जावेगा, जे तू नहीं लैके जाना तो ये तेरी सेवा करेगा। मेरे अजीजो ये प्रार्थना जो मम्मी सवेरे चर्च दे विच करके आई और शाम ने मैनू आके कह दी कि मैं अज परमेश्वर अगे एक प्रार्थना की आ, लेकिन अपने दिल की गल नहीं दस रही, लेकिन वो दुखी ही, लेकिन मैं नहीं जानता मेरा परमेश्वर की करने दे योग्य। और जो परमेश्वर ने इसकी आवाज़ ਨੂੰ सुनिया, मेरी माता की आवाज़ ਨੂੰ सुनिया, जो सुनिया कि जिस तरह बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया हन्ना ने सैमुअल ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया परमेश्वर ने बहुत आशीष रखी उसके जीवन च। मेरे अजीजो सचमुच जो परमेश्वर ने मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ कार्य करना शुरू किया और मेरे अजीजो सचमुच वो रात मैं अज भी जानता वा कि वो रात में जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में छुआ। सवेरे आए और डॉक्टर ने कहा कि इसके टेस्ट करने जरूरी है, और जो उन्होंने टेस्ट कराए तो जो उन्होंने टेस्ट देखे सब नॉर्मल आना शुरू हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने देख लिया कि हुण मैं इसके कोलों सेवा लवांगा, ये मेरा सेवक बनेगा और मैं इसके द्वारा बहुत बहुत बड़े काम करांगा। और सचमुच मेरे अजीजो जो टेस्ट कराए वो सब टेस्ट नॉर्मल आए और डॉक्टर ने फिर मैंने उस जगह तो कढ़ के एक नॉर्मल वार्ड में ले आया है और कहते कि ये हुण बिल्कुल ठीक हो चुका वा, इन्हें तुसीं घर लेके जा सकते रहे। मेरे अजीजो सचमुच डॉक्टर भी जवाब दे सकते। जिस तरह तुसीं परमेश्वर के कलाम दे विच पढ़ो तो तुसीं मरकुस 10:27 विच देखिया, कहंदा जो कुछ मनुखों तो नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन कहता जो कुछ मनुखों तो नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता वा। अजीजो डॉक्टर जवाब दे सकते हैं मैनू, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मैंने जवाब नहीं दिता है। इंसान जवाब दे सकते हैं लेकिन मेरा परमेश्वर ने जवाब नहीं दिता है। और जो मैं इस कलाम में पढ़िया, जो मैं इस कलाम में देखा, आज देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन के इस गवाही को प्रगट किया। मैं तुहाडे विच आ, तुहाडी अपनी गवाही तुहाडे अगर रिलीज़ कर रहा हाँ, क्योंकि ये मेरी मर्जी अनुसार नहीं, ये परमेश्वर की मर्जी अनुसार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दा राह सच्चाई ते जीवन में आई हाँ।
और केवल मेरे बिना कोई पिता दे कोल नहीं पहुंच सकता। अज देखते हैं प्रभु ने बहुत एक अच्छे वरदानां नाल भरिया वा और हर एक वरदान प्रभु ने मैनूं दिता वा। मैं तुहाडे विचकार और काफ़ी तुसीं लास्ट दे विच मैं तुहानूं अपनियां पिक्स दिखावांगा कि जिस दे जरिए मैं एक बहुत तगड़ी मिनिस्ट्री कर रहा वां। मेरी मिनिस्ट्री का नाम अपोस्टल आकाश मसीह मिनिस्ट्री। जिस तरह ही प्रभु ने मेरे जीवन दे विच चुनिया, अज प्रभु अपने मेरे कारण अपने वड्डे वड्डे काम कर रहा वा, अपने नाम नूं वधा रहा। और सचमुच मेरे जीवन दे कोई खूबी नहीं। और एक समा है जो मैं रात को सुता है, मैं परमेश्वर के नाल गल्लां कर रहा हूँ और मैं अपने जो रात को सो के मैं परमेश्वर के नाल गल कर रहा। मैं कहा प्रभु तू मैनू सेवकाई दे विच क्यों लिता, तू मैनू क्यों चुनिया परमेश्वर, और मेरे कोल की लेना वा। और परमेश्वर के आत्मा ने मैनू आके क्या कहंदा, तू आकाश तू 9 साल पहला मर चुका वा। और अजे जो अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वा, ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ नूं सुनिया मैं कि 9 साल पहला मेरी मृत्यु हो चुकी है, 9 साल पहले मैं मर चुका हाँ, लेकिन आज जिस दी बदौलत जिंदा हाँ वो केवल उसका नाम यीशु मसीह आ। और मेरे खातर और तुहाडे खातर उसने अपनी जान दी। आज जो मेरे जीवन दे विच काम कर सकता वा, एक मुर्दे बंदे दे जीवन च काम कर सकदा ते तुहाडे जीवन दे विच भी कर सकदा वा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम सच्चा वा। क्योंकि सचमुच कदे भी उसका कलाम परमेश्वर का वचन देता कोई भी अखर कोई भी मिटा नहीं सकता, बल्कि परमेश्वर का वचन जो सानू आखदा वा साडे जीवन दियां अनवाम गल्लां नूं पूरा करता वा। मेरे अजीजो सचमुच मेरे जीवन दे एक अच्छे टेस्टमनी होर भी काफ़ी परमेश्वर ने काम किए मेरे जीवन दे विच, लेकिन मैं कुछ शब्दों में तुहानूं ये अपनियां गल्लां मेरे जीवन की गवाही आ कि सचमुच परमेश्वर ने जो मैं मौत मेरे सामने खड़ी ही, परमेश्वर ने मौत नूं टाल के मैनूं जीवन दिता। अज मैं जिस दे बदौलत खड़ा वां अपने माता पिता दे, अपने भाई परिवार दे, और अज देखते हैं मैं बहुत तगड़ी मिनिस्ट्री कर रहा वां और मैं तुहाडे विचकार अपनी गवाही नूं रिलीज़ कर रहा वां। और मेरे ब्रदर है, मेरा एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, और मम्मी डैडी और आप 5 पूरे परिवार 5 जी हाँ, और असीं प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और सिस्टर और ब्रदर मेरे बाइबल कॉलेज विच गए आ उदयपुर, और उसदे विच बाइबल कॉलेज विच काफ़ी गल्लां नूं सीख रहे हैं। और अज मैं जिस दे बदौलत खड़ा वां केवल मैं अपनी माता पिता दे बदौलत खड़ा वां। उन्होंने मैनूं इस काम नहीं लाया और परमेश्वर ने मैनूं अपने मेरी माता के शब्दों ने सुन के उन्हें अपने को ले लिया। अज मैं केवल प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हाँ, किसी होर दी नहीं। मैं अज मैनूं कोई भी किसी तरह का कोई भी तुसी हेल्प लेना चाहते जे या तुहाडे लिए प्रार्थना करना चाहुंदा मैं, तो मेरे थल्ले लिखे हुए नंबर से तुसी मेरे नाल अपने जीवन की गवाही शेयर कर सकते जे। और यही गल है कि परमेश्वर का वचन सच आ और सचमुच और कलाम सच्चा वा। कोई भी इंसान परमेश्वर तो इलावा नहीं जा सकता। सो सचमुच मैं विश्वास करता वां तुसीं इस तरह मेरी मिनिस्ट्री लिए प्रार्थना करो ताकि मैं तुहाडे लिए प्रार्थना करा। और परमेश्वर का वचन यही दसदा कि तुसीं एक दूजे लिए प्रार्थना करो। और मेरी गवाही यही आ कि मैं मर चुका ही, अज मैं तुहाडे विच कर रहा जिंदा वां केवल परमेश्वर की मर्जी अनुसार आ, किसी मनुखा की मर्जी अनुसार नहीं है। सो अज मेरे यही जीवन की गवाही आ जो तुसीं मेरे चैनल सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अपोस्टल आकाश, और तुसीं मेरे यूट्यूब जरिए मिनिस्ट्री आकाश मंजीर ते तुसीं मेरे नाल कंटैक्ट कर सकते लाइव प्रचार दे विच। और अलग अलग प्रचार अलग अलग गल्लां तुहानूं सीखण नूं मिल सकदियां वा। सो तुसीं मेरे नाल यही गवाही इस गवाही नूं तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों के जीवन च गवाही नूं पहुंच सके। सो इस तरह मेरे अजीजों जिन्ना समा मैं तुहाडे विच अपने जीवन की गवाही दसी आ, सो मैं विश्वास से आशा रखदा वां तुसीं इस गवाही के जरिए बहुत आशीष प्राप्त करोगे। और मैं दे के आए हैं तो तुहाडे लिए प्रार्थना करांगा और तुसीं मेरी इस गल नूं अपने जीवन विच अपने फ्रेंड सर्कल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा इस गवाही नूं शेयर करो ताकि बहुत सारे लोगों विच जिन्हां नूं नहीं पता प्रभु का नाम पहुंच सके। सो मेरे जो सच मैं तुहाडे नाल प्रेम करदा तुहाडे नाल मुहब्बत करदा वां। सो इस गवाही नूं सुने ते प्रभु यीशु मसीह दे नाम च तुहानूं सबनां नूं आशीष और बरकत मिले। सबनां नूं गॉड ब्लैस यू प्रभु यीशु मसीह दे नाम च।